Hello students, today I am going to explain you assignment 11, exercise 8.2. Its first question is find three equivalent fractions for the given fractions. आपको इन given fractions के equivalent fraction निकालना है. Students, you have done this question in your class 3rd. 1/7 का हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो हम 1/7 को पहले 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 1 2 जा 2, 7 2 जा 14. फिर हम 1/7 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 3 जा 3, 7 3 जा 21. ठीक है. फिर हम 1/7 को 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 4 जा 4, 7 4 जा 28. हमसे 3 फ्रैक्शंस पूछे हैं, तो हमारे पास 3 फ्रैक्शंस आ गए हैं. अगर 5 पूछते तो हम इसके आगे ऐसे ही करते. 1/7 को फिर 5/5 से मल्टीप्लाई करते. 1/7 को हम 6/6 से मल्टीप्लाई करते. ठीक है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है दैट इज आवर इक्वलेंट फ्रैक्शन. ठीक है. कभी भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन आ जाता है. ठीक है. आपको ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में इस तरीके से मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3/3, मल्टीप्लाई 4/4 लिखने की. आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं. जैसे मैंने इसमें डायरेक्ट आंसर लिख दिया. 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12. ठीक है. सिंपली आपकी टेबल ही लिखी जा रही है ये. Now next question is find two equivalent fractions for the given fractions. हमें 2 by dividing. Both questions are same but the method is different. इसमें हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है, इसमें हमें डिवाइड करके निकालना है. आपने कुछ ऐसा ही क्वेश्चन किया था 3rd क्लास में. फाइंड द लोएस्ट टर्म, सॉरी रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म. तो लोएस्ट टर्म में हमने इसी तरीके से डिवाइड करके और उसका आंसर निकाला था. तो इसमें भी हमें ये देखना है बेटा. पहले हमें ये देखना होगा कि 18 और 45 दोनों किससे डिविजिबल है. 18 और 45 दोनों किससे डिविजिबल है. 18 बेटा 2 से डिविजिबल है, लेकिन 45 2 से डिविजिबल नहीं है. अब 3 से डिविजिबल है 18, और 45 भी 3 से डिविजिबल है. कैसे. 4 और 5 को हमने प्लस किया, प्लस करके 9 आता है. तो इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है. तो हम इसको 3/3 से डिवाइड कर देंगे. जैसे यहाँ पे 2/2 से मल्टीप्लाई किया था, वैसे हम 3/3 से डिवाइड कर देंगे. 3 6 18, और 45 को 3 से डिवाइड करेंगे. आप कैंसिलेशन भी कर सकते हैं. देखिए कैसे. जैसे आप HCF LCM निकालते समय करते हैं वैसे ही शॉर्टकट डिवाइड. 3 1 जा 3, 1 आ गया. 4 में से 3 माइनस किया, 1 बचा. 1 इस 5 के सामने लग जाएगा तो ये 5 कितना बन जाएगा 15. 3 5 जा 15. हमारा आंसर आ गया 15. शॉर्टकट डिवाइड आपका हर चैप्टर में यूज हो रहा है, ये आपको आना ही चाहिए. आई एम टेलिंग यू अगेन. 3 की टेबल में हम 4 को देखेंगे. 3 की टेबल में 4 से कम आता है आपका 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. 4 में से 3 माइनस किया, 1 बचा. 1 इस 5 के सामने लग जाएगा. हम इस तरीके से ऊपर लिखते थे 1, तो ये 5 आपका 15 बन गया. 3 5 जा 15, 15 आ गया आंसर. ठीक है. अब हमारा आंसर आ गया 6/15. अब आप देखिए 6/15 दोबारा 3 से हो रहा है, तो हम इसको दोबारा कर देंगे. दोबारा देखिए आप 3 से हो रहा है ना, ये 3 की टेबल में आता है ना 6/15, तो हम इसे दोबारा से 3 से डिवाइड कर देंगे. इनमें कपड़े से हो जाएगा. पहले इनको गेट करने देना, बोला पहले गेट कर लो, अगर बचे तो उस पे कर देना.
3 2 जा 6, 2 आ गया। 3 5 जा 15, 5 आ गया। ठीक है, आर आंसर इज 6/15 एंड 2/5। दो आंसर आ गए इसमें। 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछा था, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का ही। नेक्स्ट है आपका बेटा बी पार्ट 40/80। 40/80 बेटा देखने से पता चल रहा है 2 से डिविजिबल है। 2 से भी है, 4 से भी है, 10 से भी है। देख के आपको पता चल रहा है 2 से भी है ये बेटा, 4 से भी है ये, 8 से भी है, 10 से भी है। कई आप इसको किसी से भी कर सकते हैं। मैं इसे 2 से कर रही हूँ बेटा। अब 2 2 जा 4, 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 4 जा 8, 0 का 0। ठीक है, अब ये दोबारा 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। आप किसी से भी कर सकते हैं। 4 से करते हैं अब। 20/40 डिवाइड बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स, 4/4 से अब हम करेंगे। 4 5 जा 20 आ गया। 4 5 जा 20 और 4 10 जा 40। नाउ वी गेट 20/40 और 5/10, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट इज 15/60। नेक्स्ट इज सी पार्ट, आप अपने आप करेंगे उसको। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू योर इट्स डी पार्ट। 15/60। 15/60 बेटा 2 से डिविजिबल तो नहीं है। 60 2 से डिविजिबल है लेकिन 5 नहीं है। 15 है ना, 1 प्लेस पे 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है। ये 3 से डिविजिबल हैं दोनों। 3 5 15 और इसको 6 आता है 3 की टेल में, तो हम इसको 3 से करेंगे। 3 5 जा 15, अब 3 2 जा 6, 0 का 0 आ गया। इजी है। अब नेक्स्ट इसी को कर लेते हैं हम 5/20 को। 5/20 किसके टेल में आ रहा है? 5 और 20। 5 और 20 वेरी इजी। किस में आ रहा है बेटा? 5 की टेल में आ रहा है अभी ये। हम इसको 5/5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। 5/20 and 1/4 are 2 equivalent fraction of 15/60. Okay. Now next is 32/64. E part is 32/64. Guess बेटा ये किससे डिविजिबल हो रहा है? किसी भी नंबर से आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप ध्यान से देखिए दोनों किसकी टेल में आ रहे हैं बेटा। ये 2 से भी डिविजिबल है और ये 8 से भी डिविजिबल है। 8 की टेल में इजीली आ रहे हैं। आप चाहें तो कर सकते हैं 8 से। 8 से ही करते हैं, इजी हो जाएगा हमें। एट बाय 8 से अब हम इसको करेंगे। 8 4 जा 32, 4 आ गया बेटा। 8 8 जा 64, 8 आ गया। ठीक है, अब हम 4/8 को दोबारा कर सकते हैं। 4/8 किससे डिविजिबल हो रहे हैं? 4 और 8 दोनों, बोथ आर डिविजिबल बाय 2, तो हम 2/2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए हमारे, 4/8 एंड 2/4। ठीक है,